एक नर्तकी जो तवायफ नहीं, इतिहास की सबसे खतरनाक जासूस थी। राजा ने जिसे नचवाया वही उसकी सल्तनत का अंत लेकर आई। बहुत पहले की बात है। दक्षिण भारत का एक विशाल सम्राट राजा वीरसेन, जिसका साम्राज्य समुद्र की लहरों से लेकर पर्वतों की चोटियों तक फैला था। वीरसेन अपने वैभव, बल और बुद्धि के लिए मशहूर था, लेकिन उतना ही मशहूर था उसका दरबार नृत्य। हर पूर्णिमा को पूरे राज्य से सुंदर सुंदर नर्तकियां बुलाई जाती थी। संगीत बजता था, मदिरा छलकती थी और नाच चलता था। लेकिन उस रात एक अजनबी नर्तकी आई। उसका नाम था मोहिनी। मोहिनी के नृत्य में जादू था। उसने कोई अलंकार नहीं पहना था, फिर भी उसकी आंखों में 100 कहानियां छिपी थीं। उसकी हर मुद्रा में एक तलवार की धार थी और उसकी हर चपलता जैसे किसी युद्धनीति की चाल। राजा मंत्रमुग्ध था। उसने कहा, ऐसी नृत्यांगना मैंने आज तक नहीं देखी। मोहिनी, अब तुम यहीं रहोगी, मेरी निजी नर्तकी बनकर। मोहिनी ने मंद मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, लेकिन उसी क्षण उसने मन ही मन कहा, यही तो मेरा लक्ष्य था राजन। असल में मोहिनी उत्तर के एक छोटे राज्य अर्चकपुर की गुप्तचर थी। वीरसेन ने कई वर्ष पहले अर्चकपुर को लूटकर राजा को मार डाला था और उसकी रानी ने अग्नि में छलांग लगा दी थी। लेकिन रानी की 7 साल की बेटी चारुलता बच गई थी। उसी चारुलता ने वर्षों तक नृत्य और युद्धकला सीखी और अब मोहिनी बनकर वह वीरसेन के दरबार में थी, अपने पिता की हत्या का बदला लेने। मोहिनी ने राजा को धीरे धीरे अपने मोहपाश में बांध लिया। वह उससे शतरंज खेलती, गीत सुनाती और दरबारियों का मजाक उड़ाकर सबको हंसा देती। एक दिन मंत्री भास्कर बोला, राजा की तलवार अब मोहिनी की नजर के इशारे पर चलती है। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन वीरसेन ने भी हंसते हुए सिर झुका दिया, क्योंकि वह सच था। रात को जब सब सो जाते तब मोहिनी दरबार के गुप्त कक्षों का नक्शा बनाती। उसने जान लिया था कि सैनिकों का खजाना कहाँ है, राजा की युद्धनीति कहाँ रखी जाती है और सबसे गुप्त वह सुरंग कहाँ है जो महल को युद्ध के समय बाहर ले जाती थी। वह ये सभी जानकारियां हर सप्ताह एक कबूतर के जरिए अर्चकपुर के बचे हुए योद्धाओं को भेजती थी। एक दिन वीरसेन ने मोहिनी से कहा, अब मैं सिर्फ राजा नहीं, एक पुरुष हूँ और तुम सिर्फ नर्तकी नहीं, मेरी आत्मा हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी के लिए यह क्षण सबसे कठिन था। वह क्षण भर के लिए भूल गई कि वह जासूस है। उसके हृदय में एक हल्का कंपन हुआ। क्या मैं उस पुरुष से प्रेम कर बैठी जिसने मेरे पिता को मारा? उसने सिर झुकाया और मुस्कुरा दी, राजन, विवाह की बातें युद्ध के बाद करते हैं। अगले दिन अर्चकपुर की सेना वीरसेन के साम्राज्य पर टूट पड़ी, लेकिन उन्हें रास्ता पता था, महल की सुरंगें, सैनिकों की स्थिति, सब कुछ। राजा को लगा कोई बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। तभी मोहिनी सामने आई, रक्तवर्ण वस्त्रों में, तलवार हाथ में। राजन, मैं चारुलता हूँ, अर्चकपुर की राजकुमारी। आज मैंने अपना बदला पूरा किया। वीरसेन स्तब्ध था, उसके होठ कांपे। क्या सब झूठ था? चारुलता की आंखों से आंसू बह चले। नृत्य झूठ था, हंसी झूठ थी, पर प्रेम वह सत्य था। जीवन का सबसे बड़ा तिरस्कार और विजय। राजा युद्ध में मारा गया, अर्चकपुर का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन चारुलता ने राजगद्दी नहीं ली। वह जंगलों में तपस्विनी बनकर चली गई। उसका आखिरी कथन था, राजनीति में स्त्रियां नाचती नहीं, नचाई जाती हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हर स्त्री मोहिनी नहीं, दुर्गा बनेगी। हमारी कहानी और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।